के लिए काम पे लगा दिया। मैंने कहा अगले एक महीने के अंदर इनको मरम्मत करके ठीक करो। इनकी आवश्यकता 10 मार्च के बाद पड़ेगी। और भाइयों बहनों, ढूंढ करके माफियाओं को ढूंढो और निसंकोच एक हाथ पर विकास की छड़ी और दूसरे हाथ पर बुलडोजर का स्टीयरिंग लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर घूम पड़ो। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को अब कोई नहीं बचा सकता है, और ऐसा इसलिए कि मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे योगी आदित्यनाथ अब अपने ख्वाब वाले दुनिया से निकलते निकलते इतनी देर कर चुके हैं कि अब हालात ऐसे हो गए हैं कि जीत की जमीन खिसकती देख अब कुर्सियों पर ही बुलडोजर का रोब झाड़ रहे हैं। और हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाने वाले भाजपाई और योगी के कानून मंत्री मजार पर मत्था टेक रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजर आफाक और आप देख रहे हैं सदा हिंद। यूपी में योगी अपने विकास के एजेंडे का कितना भी शगुफा क्यों न छोड़ ले, लेकिन जमीन की तस्वीर जो कहानी कह रही है वह योगी और बीजेपी दोनों का भविष्य मोदी के शुरू किए गए अमृतकाल में बहुत कष्टदायक होने जा रहा है। अब देखिए कि बड़े अरमानों के साथ कैसे योगी आदित्यनाथ को केशव प्रसाद मौर्य के बारात में भाजपा वालों ने 2017 में पैराशूट लैंडिंग से सीधे दुल्हा बनाया था, वो अब खुद को उस वक्त के लिए कोस रहे हैं। जिस विराट हिंदुत्व के सहारे योगी आदित्यनाथ ने अपने चेहरे को यूपी का भविष्य बनाने के लिए पत्ते फेंके थे, ना तो वो पत्ता चल रहा है और ना ही विकास पुरुष का। योगी कोशिश कर रहे हैं कि जनता उनकी सुने, बुलडोजर की बात पर लहालूट हो जाए, महंत जी जिन्ना का नाम ले और प्रदेश की जनता सुनकर बावड़ी हो जाए। लेकिन सपने तो सपने हैं, सब पूरे कैसे हो सकते हैं। योगी आदित्यनाथ की उम्मीद यूपी की जनता से कुछ भी हो, लेकिन जनता योगी के हाथ खाली कुर्सी ही थमाकर चलती बन रही है। शहर दर शहर योगी आदित्यनाथ जब जनता के बीच वोट के लिए जा रहे हैं, तब बीजेपी को बुझा रहा है कि सूबे की कमान योगी आदित्यनाथ के हाथ सौंप कर बीजेपी ने कैसे यूपी में अपनी सियासत चौपट कर ली है। और इन बातों के सबूत ऐसे वीडियो से और भी पक्के होते जा रहे हैं, जहां खाली कुर्सी के सामने योगी अपनी कामयाबी की कहानियां खुद कह रहे हैं और खुद ही सुन रहे हैं। देखिए के लिए काम पे लगा दिया। मैंने कहा अगले एक महीने के अंदर इनको मरम्मत करके ठीक करो। इनकी आवश्यकता 10 मार्च के बाद पड़ेगी। और भाइयों बहनों, अब तो इस बुलडोजर पर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एक उपकरण नया लगा लिया है। ढूंढ करके माफियाओं को ढूंढो और निसंकोच एक हाथ पर विकास की छड़ी और दूसरे हाथ पर बुलडोजर का स्टीयरिंग लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर घूम पड़ो। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के उस हिस्से का है जिसकी कुर्सी पर जमे रहने का ख्वाब हर खाली कुर्सी के साथ बीजेपी का टूटता जा रहा है। ये वीडियो उसी लखनऊ की है जहां से बीजेपी की छवि लखनऊ की राजनीति में भाजपा का दबदबा स्थापित करता है। लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों में से 8 सीटों पर 2017 में अपनी जीत दर्ज कराने वाले भाजपा का जब ऐसा हाल लखनऊ में है, और वो भी तब जब संबोधन के लिए साक्षात योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। लेकिन ये योगी है जिन्हें खिसकती जमीन का अंदाजा अभी सही से लग नहीं रहा है, या सही बात कहे तो ये कंगना की फिल्में देखते देखते योगी आदित्यनाथ भी सच्चाई नकारने में फर्जी झांसी की रानी की तरह प्रो हो चुके हैं। राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का कितना भी बोलबाला क्यों न करने की कोशिश बीजेपी वाले कर रहे हैं, लेकिन सत्ता के लोभ में फर्जी राष्ट्रवाद का प्रचार और हिजाब के सहारे हिंदू बनाम मुसलमान का विमर्श दोनों ही बीजेपी को दूर दूर तक काम नहीं आ रहा है। देखिए कैसे हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में काम करने वाले भी अब हिंदुत्व के सहारे कॉन्फिडेंस से खाली बैठने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। और लगता है यही कारण है कि बीजेपी लखनऊ कैंट से प्रत्याशी और प्रदेश के योगी सरकार में कानून मंत्री रहे ब्रजेश पाठक योगी का गेरुआ उनके कंधे पर धरकर सीधे जीत की मन्नत मांगने के लिए दादा मियां के दरगाह पर चले गए। देखिए
मतलब अब भाजपा में सबको खबर है कि योगी के इस बनाए आसमान में बीजेपी के लिए ये 2022 की फिजा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन ये योगी है जो जानकर भी मानते नहीं। खैर, ये तो सियासत का दस्तूर है कि हालात कितनी भी खराब क्यों ना हो, मुस्कुराना तो पड़ता ही है। तो इस वीडियो पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सदा हिंद को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो जो उत्तर प्रदेश की सच्चाई बयान करता है वो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं दिखा पाएगी। शुक्रिया।